नमस्कार। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। जनता का निर्णय सर माथे पर। मैं भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस आशा के साथ लोगों ने उनको बहुमत दिया है, वो उन सभी उम्मीदों और आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हमने पिछले 10 साल में जनता ने जो मौका दिया हमें, उन 10 सालों में हमने बहुत सारे काम किए। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में और भी अलग अलग तरीके से लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश की उनकी जिंदगी में। और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हमने सुधारने की कोशिश की। अब जो जनता ने हमें निर्णय दिया है, हम न केवल एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल निभाएंगे, बल्कि हम समाज सेवा, जनता के सुख दुख में काम आना, व्यक्तिगत तौर पे जिसको भी जो जरूरत होगी, हम लोगों के सुख दुख में हमेशा काम आएंगे। क्योंकि हम राजनीति में कोई सत्ता के लिए नहीं आए, हम राजनीति को एक जरिया मानते हैं जिसके जरिए जनता की सेवा की जा सके, जिसके जरिए लोगों के सुख दुख में काम आया जा सके। वो काम हम करते रहेंगे और हमें आगे भी इसी तरह से जनता के सुख दुख में काम आना है। मैं आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। वो बहुत शानदार चुनाव लड़े, बहुत मेहनत की, उन्होंने बहुत कुछ सहा। इस पूरे चुनाव के दौरान उन्होंने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उन सबको, सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। नमस्कार। जंगपुरा विधानसभा का चुनाव हम सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर बहुत मेहनत से लड़ा। जंगपुरा विधानसभा के लोगों ने भी बहुत प्यार, मोहब्बत, सम्मान दिया। लेकिन 600 वोट से, लगभग 600 वोट से उसमें हम पीछे रह गए। तो मैं जो कैंडिडेट जीते हैं उनको बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जंगपुरा की समस्याओं को वो हल करेंगे। जंगपुरा के लोगों की जितनी भी चीजें हैं उनको हल करेंगे। बाकी तो अब बाकी देखते हैं। सर, काफी टफ फाइट हुई है, कहाँ चूक हो गई? नहीं, अब चूक तो आपको बताएंगे एनालिसिस करके। आज आप यहाँ पे बहुत ही क्लोज मार्जिन से जीतती हैं। पहले रमेश मधुरी आगे चल रहे थे, आप जीतती हैं। पार्टी के तमाम नेताओं ने देखा, मनीष सिसोदिया हूँ, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे तमाम सौरभ भारद्वाज हो, तमाम जो बड़े चेहरे आम आदमी के जिनकी उम्मीद थी, तमाम चीजें थी, वो लोग हार जाते हैं। किस तरह से इस सबको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं कालका जी विधानसभा की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझ पे भरोसा दिखाया। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने बाहुबल, गुंडागर्दी, मार पिटाई का सामना भी करते हुए जमीनी स्तर पे मेहनत करी और जनता तक पहुंचे। बाकी दिल्ली की जनता का जनादेश है, हमें जनादेश स्वीकार है। ये मैं अपनी सीट जीती हूँ, लेकिन ये जीत का समय नहीं है, ये जंग का समय ही है। जंग जारी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनकी तानाशाही और उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ। आम आदमी पार्टी हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती आई है और हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती रहेगी। ये जरूर एक सेटबैक है, लेकिन आम आदमी पार्टी का संघर्ष दिल्ली के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए कभी खत्म नहीं होगा। मैम प्लीज। मैं आम आदमी पार्टी के और ग्रेटर कैलाश में हमारे तमाम सपोर्टर्स, वॉलंटियर्स और डोनर्स जिन्होंने हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, उनका बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। और ये बताना चाहूंगा कि आप डरिएगा मत, आप हताश मत होइएगा। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हम हारते हैं, बड़ी जंग जीती जाती है। स्मॉल बैटल्स आर लॉस्ट टू विन अ बिगर वॉर। तो इसके अंदर कोई डरने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई उत्साहित होने की बात नहीं है। हम लोग दोबारा से जो है आगे आएंगे और हम सब जो बेस्ट कर सकते थे हमने बेस्ट किया। मैं ये समझता हूं कि एक विधायक के तौर पे हम जो कर सकते थे अपनी जनता के लिए हमने किया। और जो रिजल्ट है उसके बारे में सोचेंगे कि रिजल्ट क्यों आए,
क्योंकि जितने भी रिपोर्टर्स हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, जितने भी आम लोग मेरे यहाँ कैंपेन करने आए, चाहे उन्होंने डोर टू डोर किया हो, चाहे वो रैलियों में घूमे हों, चाहे वो मेरे बिना हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में घूमे हों, सबने देखा था कि हमारा ग्राफ बहुत ऊपर था, हमारी अप्रूवल रेटिंग्स बहुत ऊपर थी। बीजेपी के कट्टर समर्थक भी कहते थे कि हम इस बार जो है चुनाव जीतेंगे। तो ये क्यों हुआ उसके ऊपर जो है इस वक्त टिप्पणी करनी ठीक नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो है एक आदमी जीता है, एक पार्टी हारी है, तो आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उनको भी हार का सामना पड़ा, क्या कारण मांगे? कुछ पॉलिसीज वगैरह के जहाँ डिसीजन कुछ गलत हुए, जनता में मैसेज दिया गया? देखिए, जब मेरे यहाँ इतने बड़े बड़े पत्रकार आए हैं, बड़े बड़े चैनल के पत्रकार आए हैं, उन्होंने मेरे पूरे के पूरे क्षेत्र का दौरा किया है, बड़े बड़े अखबार के जर्नलिस्ट ने दौरा किया है, और हर पत्रकार, हर जर्नलिस्ट ने कहा है कि एक तरफा जीत हमारी ग्रेटर कैलाश में हो रही है। तो मैं ये सोचूं कि रात को आखिरी दिन लोगों के मन में क्या परिवर्तन हो गया, मैं समझता हूं कि ये इन चीजों के परे है। होता क्या है कि जब हम हार जाते हैं या कोई हार जाता है तो हम हार के कारण ढूंढने लगते हैं, कोई जीत जाता है तो हम जीत के कारण ढूंढने लगते हैं। मुझे लग रहा है इन सब कारणों के परे कोई बड़ी चीज है, कोई विचित्र चीज है, और वो कभी ना कभी लोगों के सामने आएगी। मगर तब तक मैं आम आदमी पार्टी के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं कि अपना दिल छोटा मत कीजिएगा। हम लोग कुछ यहाँ पे लेने नहीं आए थे, हम सब अपना बहुत कुछ छोड़ के आए हैं। हम लोगों ने अपनी बहुत अच्छी अच्छी जिंदगियां छोड़ी, हमने काम धंधे छोड़े हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमसे कुछ छिन गया है। आई थिंक ये एक समय का चक्र है और समय का चक्र वापस आएगा। थैंक यू। नहीं, अभी बाकी रह गया। सर, आप चुनाव जीत चुके हो, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, अभी रह गया, अभी खुलने का रह गया। अभी कितना राउंड का बचा? अभी 5-6 राउंड रह गया। 5 राउंड है। रिजल्ट को कैसे देखते हैं आप? दिल्ली के रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं? बहुत अफसोस है, इसकी उम्मीद नहीं थी। नहीं, अभी बाकी रह गया। सर, आप चुनाव जीत चुके हो, क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, अभी रह गया, अभी खुलने का रह गया। अभी कितना राउंड का बचा? अभी 5-6 राउंड रह गया। 5 राउंड है। रिजल्ट को कैसे देखते हैं आप? दिल्ली के रिजल्ट को कैसे देख रहे हैं? बहुत अफसोस है, इसकी उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले भाई मैं यही कहूंगा कि बल्ली मारान की आवाम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ये जीत बल्ली मारान की आवाम की जीत है, एक एक बुजुर्ग की, नौजवान साथी की, एक एक बहन की, एक एक बच्चे की। और अगर सारी जिंदगी भी मैं उनकी खिदमत करूंगा तो उनका एहसान नहीं उतार सकता। दिल्ली के फैसले को लेकर क्या कहेंगे, जो जनता का फैसला आया है, आम आदमी पार्टी को पोजीशन में बिठाया? देखिए, दिल्ली की जनता का जो फैसला है वो सर माथे पर। जॉइंट सेक्रेटरी ने आदेश दिए, जो फाइल है, डॉक्यूमेंट्स है, वो सुरक्षित रखे जाए दिल्ली सचिवालय में। तो रखना चाहिए।